तो आयोटा के हम लोगों ने बेसिक चीजें तो हम लोगों ने समझ ली थी। तो हम लोगों ने मेन क्या समझा था? नंबर 1 वाज यस, हमने देखा था कि आयोटा रेज टू पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट? आयोटा रेज टू पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। एक चीज ये हमने पढ़ी थी, राइट? सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेकंड हमने पढ़ा था कि आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 वाज 0। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीन चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी, सीखी भी थी, और मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये याद भी हो गई होंगी, राइट? है ना? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्थ, क्योंकि आयोटा को हमने खुद से क्रिएट किया ना एक तरह से, है ना? आयोटा ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने उसको खुद से क्रिएट किया है। जब बच्चे हमने उसको खुद से क्रिएट किया है मेरे पुत्र, तो हम लोग आयोटा को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी देंगे। इसलिए कभी भी जब भी आयोटा आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा, आपने उसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि कभी हमें 1 अपॉन आयोटा मिल जाएगा ना, 1 अपॉन आयोटा, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे आयोटा अपॉन आयोटा से। दिस इज रिटन एज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा अपॉन -1 is equals to minus iota. So by this we can say that 1 upon iota is equals to minus iota, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान देने वाला। Then we are having 1 upon iota cube। इसको भी जब हम लोग करेंगे तो हम इसको आयोटा के साथ रैशनलाइज कर देंगे। दिस बिकम्स आयोटा अपॉन आयोटा रेज टू पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन 1, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? हम लोग कहेंगे कि 1 अपॉन आयोटा क्यूब इज आयोटा। बस बात यहीं पे खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है? तो आप पुत्र जी ये देखें कि ये चीज, 5 चीजें जो हैं, जो हमें आयोटा को लेके हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे। और अब आपने इसको ये रैशनलाइज भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हैं कि 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा एंड 1 अपॉन आयोटा क्यूब इज प्लस आयोटा। यस, ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए और मुझे लगता है आ भी गई होगी, राइट? नाउ वी कम टू द रियल थिंग, जिसका हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे थे, किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या एक्चुअली? जो लोग आज ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है, कुछ एक दो लोग नए हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि काइंडली गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है? आप प्रीवियस लेक्चर पे जाएंगे, मैंने आपके लिए वो लेक्चर ऑलरेडी आपको प्राइवेटली भी भेजा हुआ है और मैंने उसको मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी है। हमारा YouTube चैनल है अचीवर्स फॉर यू, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखें कि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी विल बी डूइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज है भैया, जिसके लिए इतनी देर से बातें हो रही थी, है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हम कहते हैं any number which can be written in the form of x plus iota y, ठीक है? which can be written in the form of x plus iota y is known as a complex number। तो हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
Z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा हम पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं। Z2 इज इक्वल्स टू, हाँ अब क्या होता है पहले मैं बात कर लेता हूं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर Z, इट इज डिनोटेड बाय लेटर Z। सो एग्जाम्पल अब लिखते हैं, Z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 is equals to 3 plus 7 iota, Z3 is equals to minus 4 plus root 3 iota, Z4 is equals to root 7 minus 6 iota। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या है ये जो x एंड y है, ये जो x और y की जगह आया दे आर रियल नंबर्स। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मतलब अगर Z1 में देखें तो 2 इज द रियल पार्ट एंड 3 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। अगर हम लोग Z4 की बात करें तो रूट 7 इज रियल पार्ट एंड 6 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। अगर हम लोग Z2 की बात करें तो 3 इज द रियल पार्ट एंड 7 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है कि ये होते तो रियल नंबर्स हैं, बट जब हम इसको सेपरेटली लेते हैं तो हम इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, कई बुक्स में द सेम थिंग, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर समटाइम इज एक्सप्रेस्ड इन द शेप ऑफ a प्लस b आयोटा। तो कई बुक्स इसको a प्लस b आयोटा बताती हैं, कई बुक्स इसको x प्लस आयोटा y या x प्लस y आयोटा बताती हैं। तो उसमें आपने घबराना नहीं है, हर एक बंदे का एक अपना अपना तरीका है चीजों को एक्सप्रेस करने का, तो इसलिए आप इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं। तो आपने इन सब चीजों को एक बार गो थ्रू करिए, फिर हम लोग अब भी बात करते हैं इसके ऑपरेशंस के ऊपर, बिकॉज ये नंबर है, और अगर ये नंबर है तो डेफिनेटली इसके ऊपर ऑपरेशंस तो यूज होंगे, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तो वो बेसिक जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो सब ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाले हैं, राइट। आप जल्दी से फटाफट से नोट करें, फिर मैं फर्दर चलता हूं आगे। तो लेट अस मूव फर्दर। अभी क्या है, हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आगे ऑपरेशंस कैसे कैसे यूज होते हैं हमने ये भी अभी सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने क्या सीखी, हमने सीखी कि हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, we can express this in the form of x plus iota y लिख लो या x plus y iota लिख दो, it's one and the same thing। तो हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस शेप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इवन अगर हम लोगों के पास कभी ऐसा लिखा गया हो z इज इक्वल्स टू ओनली x, राइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इज x प्लस 0 आयोटा। व्हाट इज दिस, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट इट इज x प्लस 0 आयोटा। तो यानी हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, and this number is actually known as pure real number, this is pure real number। और इसी तरह से बच्चे अगर कभी हमारे पास ये ऐसे दिया गया हो y आयोटा, क्या दिया गया हो, ओनली y आयोटा, तो y आयोटा के केस में ये आएगा प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इजी वाला ऑपरेशन होता है हमारे लिए, एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट एक बात आपको याद रखनी है कि हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे हम उसको Z1 या Z2 के साथ ही डिनोट करेंगे। किसके साथ डिनोट करेंगे, Z1 या Z2 के साथ। तो हम कहते हैं कि लेट Z1 is equals to x1 plus y1 iota and Z2 is equals to x2 plus
y2 आयोटा। तो ये जो इसमें रियल पार्ट है ना x1 और x2 ये ऐड होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे। तो रियल पार्ट रियल में एंड इमेजिनरी पार्ट में, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, z1 plus z2 is equals to real part will be added with real part x1 plus x2 and imaginary part will be added with imaginary part, इसको हम लिखेंगे y1 plus y2 और आयोटा दोनों के साथ है तो ये कॉमन लिखा जाएगा ऐसे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमेशा इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो हमने सीखा क्या क्या, हमने एक सीखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम लोग हमेशा z से डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नहीं आएगा तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 0 आयोटा और इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योर रियल नंबर। वेयरएज अगर हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखते हैं 0 प्लस y आयोटा, लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर हमेशा प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चले पहले इसी की एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तीनों की देख लेते हैं। अगर हम लोगों के पास बात करें कि z1 is equals to 3, so we can say that z1 is equals to 3 plus 0 आयोटा। हम इसको अगर हमें कोई कहे कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज 3 प्लस 0 आयोटा। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसे कोई दिया गया हो z2 is equals to 4 आयोटा तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं 0 प्लस 4 आयोटा। क्या लिख सकता हूं इसको 0 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये इमेजिनरी नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में एक्सप्रेस कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि हम लोग किसी भी नंबर को, चाहे वो प्योर रियल नंबर हो चाहे वो प्योर इमेजिनरी नंबर हो, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हमारे पास था एडिशन। नाउ एडिशन के लिए एग्जांपल देखेंगे। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 is equals to 3 plus root 2 आयोटा एंड z2 है 4 plus 5 आयोटा, ऐसे ले लीजिए। जब मैं इन दोनों को एडिशन करता हूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, इसको मैं अगर एडिशन करूंगा z1 plus z2 तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3 plus root 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि ये रियल पार्ट के साथ ऐड होगा अगर आप इसको ऐसे दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस रूट 2 प्लस 5 आयोटा। I can also write it as z1 plus z2 is equals to 7 plus 5 plus root 2 iota. So this is what the addition of complex number is expressed like. ठीक है, तो how it is expressed? It is expressed like this thing. Perfect. जल्दी से करेंगे जी इसको नोट, फिर मैं आगे बात करता हूं इसके ऊपर, इन ऑपरेशंस के ऊपर हम फर्दर आगे बात करेंगे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि किन नंबर्स को हम लोग लें और ये हम लोगों को एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन किस तरह से बिहेव करता है, हमें ये पक्का पता होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। कॉम्यूटेटिव का मतलब है z1 plus z2 is same as z2 plus z1। कहने का मतलब ये है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी छोटी सी। फॉर एग्जांपल, अगर z1 इज इक्वल्स टू 2 plus 3 आयोटा है एंड z2 में 3 plus 5 आयोटा ले लूं, तो z1 plus z2 अगर लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2 plus 3 आयोटा प्लस 3 plus 5 आयोटा, राइट। और आप बच्चों देखें, ये 2 plus 3 आ जाएगा, ये 3 plus 5 आ जाएगा, एंड व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 5 plus 8 iota. What it is? 5 plus 8 iota, right? Now, अगर मैं इसको Z2 plus Z1 लिख दूं, तो ये क्या बनेगा, Z2 plus Z1 में इफ यू सी, तो मैं इसको लिखूंगा 3 plus 5 iota plus 2 plus 3 iota। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 plus 2 5 आ जाएगा एंड 5 plus 3 8 आ जाएगा। दिस इज 5 plus 8 आयोटा। तो आप देखें पुत्र जी, चाहे मैं इसको Z1 plus Z2 लिखूं या Z2 plus Z1 लिखूं, it will be the same thing, it will never change at all, right? It will be the same thing exactly, if you got it. Okay, the next property is it is associative in nature. Now हम बात करेंगे what is associative। एक यहीं पे लिख लेता हूं, सेकेंड इज एसोसिएटिव। आपको पता है, आप जाने अनजाने में ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप पढ़ते भी आए हैं, बचपन से देखते भी आए हैं, यूज भी करते आए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बनेगा, हम कहते हैं कि Z1 plus Z2 पहले करें और बाद में Z3 कर दें, या फिर आप Z1 को बाद में ऐड करें और पहले Z2 plus Z3 को ऐड कर लें, तो हमारे पास जो बात रहेगी वो सेम रहेगी, यानी अगेन वी विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक। थर्ड, मतलब इसके लिए एग्जांपल एग्जैक्टली हमने ऐसे ही देखना है, हम किसी को भी पहले ले लें, बात तो एक ही रहेगी, ठीक। नाउ द थर्ड थिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है पता है आपको, सबको पता है क्या होता है ना, आइडेंटिटी होती है पहचान, राइट। जब मैं बात करता हूं ना एडिटिव आइडेंटिटी की, ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे पुत्र, एडिटिव आइडेंटिटी होगी एक ऐसा नंबर जिसमें हम लोग कोई और नंबर ऐड करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। कौन सा ऐसा नंबर है आपके हिसाब से कि जिसमें अगर मैं उस नंबर को ऐड कर दूं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहता है। 4 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 4 ही रहेगा, बताइए मुझे, आंसर दीजिए, कम ऑन, आई एम वेटिंग। 4 में क्या ऐड करूं कि वो 4 ही रहेगा, यस, 0, वेरी गुड। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, वेरी गुड टू एवरीवन, ठीक है। बट हम क्या बोलेंगे, हम 0 को बोलेंगे इन केस ऑफ एडिशन कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इट इज, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा होगा जो इसमें भी आइडेंटिटी की तरह ही बिहेव करेगा, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चले देखते हैं।
अभी देखें यहाँ पे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इफ z is equals to x plus y iota, then there exists a complex number o, इसको हम डिनोट करेंगे o से, such that z plus o is equals to z equals to o plus z. Now question arises, what is o? o कुछ नहीं है मेरे पुत्र, o is actually where o is 0 plus 0 iota. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर फॉर्म में हम एक जीरो को लिखते हैं तो वी कुड राइट इट एज 0 plus 0 iota. तो ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या वो आइडेंटिटी है जिसको हम z में ऐड करेंगे पुत्र, तो ये हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं होने देगा, राइट। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने बात की कि एक हमारे पास क्या थी, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसी तरह से हमारे पास एडिशन में ना एक इनवर्स होता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। अब ये क्या चीज है? ये है कि आप एक नंबर लेने चले, 4 की ही बात करते हैं, 4 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि वो हमें क्या दे दे? 0 दे दे। तो -4, वेरी गुड सारांश, -4 इज द नंबर। तो 4 में अगर मैं -4 ऐड करूं तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा ये 0। ये क्या देगा? एडिटिव आइडेंटिटी देगा। एक ऐसा नंबर जो मैं दूसरे नंबर में ऐड करूं तो वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देता है, तो हम उसको कहते हैं ये इसका इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो 4 का एडिटिव इनवर्स इज -4, 7 का एडिटिव इनवर्स इज -7, 3 का एडिटिव इनवर्स इज -3। एंड इन द सेम वे अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं, -6, तो -6 का एडिटिव इनवर्स इज +6, -8 का एडिटिव इनवर्स इज +8। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो आपको कोई बात समझ आ गई? अब हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक ऐसा नंबर है जो हमें क्या देता है? वो देता है कि यार इसमें जब वो z ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? वो आइडेंटिटी बनेगा। तो हम इसको एक और पॉइंट लिखेंगे, एक और प्रॉपर्टी है जिसकी बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse. What it is? Additive inverse. अब हमने सारी बात डिस्कस कर ली है ना, आपको ये बात समझ आ भी गई। तो हम क्या कहते हैं कि फॉर a complex number z there exists another number -z such that what, such that के स्पेलिंग देखना मैंने क्या लिख दिए सॉरी, such that z plus -z is equals to o equals to -z plus z। तो हमारे पास ये जो पार्ट है या ये जो बंदा है ये क्या कहलाया जाएगा? ये एडिटिव इनवर्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ये एडिटिव इनवर्स कहलाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से यहां तक इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फटाफट से करेंगे जी, जल्दी, शाबाश। नो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग वैसे ही लेंगे, that is if z1 is equals to x1 plus y1 iota and z2 is equals to x2 plus y2 iota, तो
on subtraction, again real part will be subtracted from real part and imaginary part will be subtracted from imaginary part. Remember this. यानी मैं अगर आपसे बात करूं बेटा कि z1 minus z2, so this will be x1 plus y1 iota minus x2 plus y2 iota, x1 minus x2 y1 minus y2 रहेगा, ठीक है. Now important fact is, if you see, important thing is, यहां पे अगर आपको देखा जाए तो आप इसको कैसे देखोगे, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि this is actually x1 minus x2, real part is subtracted from the real part, and यहां बीच में प्लस ही रहेगा, ये जो साइन है वो एज इट इज ही रहेगा, एंड y1 minus y2 आयोटा आ जाएगा. यस, अब आप इसको देखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमने ध्यान देना है. अगर मेरे पास है z1 is equals to 3 plus 4 iota and z2 is equals to 2 plus 3 iota, तो z1 minus z2 is क्या बनेगा, z1 minus z2 is, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं 3 plus 4 iota minus 2 plus 3 iota, राइट. जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा तो मैं क्या देखूंगा, 3 will be subtracted, 2 will be subtracted from this and this will be 3 iota will be subtracted from, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 minus 2, ये जो प्लस है ये एज इट इज लिखा जाएगा 4 minus 3 iota, and what I will be getting 1 plus iota, क्योंकि 1 plus 1 iota which is actually written as 1 plus iota, ठीक है. अगर ये बात ऐसे नहीं होती, अगर ये ऐसे लिखा जाता, ध्यान से देखना भी, z1 is equals to 5 plus 7 iota minus 3 and z2 is equals to 3 minus 2 iota, ऐसा भी तो हो सकता है, एक प्लस वाला हो और एक माइनस वाला हो. तो z1 minus z2 को मैं ऐसे लिखूंगा 5 plus 7 iota minus 3 minus 2 iota. This is 5 में से 3 रियल पार्ट में से एंड इमेजिनरी पार्ट, बीच में ये प्लस ही रहेगा, प्लस 7 minus 3 7 minus, अब 7 माइनस तो हमने किया लेकिन ये खुद से माइनस है तो ऐसे आ जाएगा 7 minus minus 2 iota and I will be getting 2 plus 9 iota. What I will be getting 2 plus 9 iota as the answer for this. तो ये चीज हम लोगों ने साइन का जो है वो खास ध्यान रखना है जब भी हम लोग इस चीज के लिए काम करेंगे, राइट. आप इसको जल्दी से देखें कि आपको ये दोनों चीजों में कहां पे प्रॉब्लम आई, फिर मुझसे बात. तो ये हमारे पास आ गया. एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. एग्जांपल 3 ध्यान से देखना, एग्जांपल 3 ये थोड़ी सी और स्पेशल है, ठीक है. आप यहां पे देखें, सपोज मेरे पास ये ऐसे लिखा गया, जो भी नंबर है ये इस तरह से z1 is equals to -4 plus 3 iota minus and z2 is equals to 3 minus 5 iota. चलिए जी ये ले लेते हैं, ठीक है. अब z1 minus z2 करूंगा ना पुत्र, साइंस का मेन ध्यान रखना है. पहले तो आप इसको एज इट इज लिखिए -4 plus 3 iota minus 3 minus 5 iota, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा -4 -3 प्लस ये बीच में आएगा 3 minus -5 iota. तो
तो ये आपने इसको इसी तरह से ही लिखना है। एंड फाइनली व्हाट वी गेट -7 प्लस व्हाट, अगर आप इसको देखें ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -4 -3 -7, 3 + 5 8 आयोटा। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन गई, इस बार ये Z1 - Z2 बन गया। तो आपने इसको जैसे आप नॉर्मली नंबर्स को लेके चलते थे ना, आपने उसके साथ भी वैसे ही करना, कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है आपको। बट यस, सिर्फ फर्क इतना है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, और सब्ट्रैक्शन के केस में रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। साइंस वैसे ही रहेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स में लेके चलते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं आपने इसको आज गो थ्रू करना है। कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें, तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचा तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कल की क्लास मजेदार होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यही चीजें हम लोग आगे लेके चलेंगे। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग आज नए थे क्लास में, वो लोग मुझे क्या करेंगे, पहले आज कल वाला लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसको जाके पढ़ेंगे, और ये वाली वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस वीडियो को देखिएगा, जहां कुछ समझ नहीं आएगा बार बार देखिएगा, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं हूं ना, आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, राइट। तो आपने इन सब चीजों को आज रिवाइज करना है, और भूलना नहीं है, जो लोग भी चैनल पे जाएंगे अचीवर्स फॉर यू में, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करूंगा आपसे कल सेम टाइम पे सेम चीज के लिए। जय हिंद।